हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 1992 से लेकर के 2019 तक जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, सारे क्वेश्चंस को मैं वीडियो में कराऊंगा, जिसका आज हम लोग पहला पार्ट देखने वाले हैं। इसका आज क्या है, पार्ट 1 है। इसको हम लोग 10 पार्ट में देखेंगे, जिसका आज पार्ट 1 है। दोस्तों, यह बीपीएससी के साथ साथ आपको एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। विद्यार्थी कितना है इसमें, विद्यार्थी है 2 और कलम कितना है 12, और कह रहा है इसमें कि 12 कलम को 2 विद्यार्थी में कितने तरीके से बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। कम से कम 2 कहने का मतलब है कि 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। तो 2 विद्यार्थी है, अगर एक है फर्स्ट स्टूडेंट, एक है सेकेंड स्टूडेंट, तो 12 कलम को दोनों विद्यार्थियों में बांटना है और एक को कम से कम 2 मिलना चाहिए। तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट को 2 पेन मिलता है तो सेकेंड को कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, तभी तो 12 खत्म हो जाएगा। अगर फर्स्ट को 3 मिलता है तो सेकेंड को कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फर्स्ट को 4 मिलता है तो सेकेंड को कितना मिल जाएगा, सेकेंड को 8 मिल जाएगा। फर्स्ट को 5 मिलता है तो सेकेंड को कितना मिल जाएगा, 7। फर्स्ट को 6 मिलता है तो सेकेंड को 6, और फर्स्ट को 7 तो सेकेंड को 5, और फर्स्ट को 8 तो सेकेंड को 4, और फर्स्ट को 9 तो सेकेंड को 3, और फर्स्ट को 10 तो सेकेंड को 2। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कम से कम 2 पेन तो है ही सबके पास, 2 से कम किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि 2 विद्यार्थियों में 12 पेन को बांटा गया है। तो यह कितना तरीका हो गया, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 तरीकों में 12 पेन को 2 विद्यार्थियों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक को कम से कम 2 पेन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है, ए की त्रिज्या है 1.5 और बी की त्रिज्या है 1। क्या कह रहा है आगे, तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर और बट्टा में पाई r2 का स्क्वायर। अगर r1 को ए का त्रिज्या माने हैं और R2 को B का त्रिज्या माने हैं, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर बट्टा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, बचा कितना, R1 का स्क्वायर बट्टा R2 का स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल, एरिया का अनुपात हो गया। तो ये R1 कितना है, 1.5, यानी 1.5 का स्क्वायर और बट्टा में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2.25 इज टू 1। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 1/3 टंकी तो पहले से भरा हुआ है, तो टंकी खाली कितना है, टंकी खाली है 2/3। पूरी भरी टंकी को हम लोग 1 मानते हैं, जिसमें से 1/3 भरा हुआ है, तो खाली कितना है, तो इसमें से 1/3 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 2/3।
अब हमको 2/3 को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि दोनों नल चालू करने पर पूरी टंकी को कितना देर में भरा जा सकता है। तो एक नल जो है 3 घंटा में भर सकता है, यानी एक घंटा में कितना भरेगा, 1/3। और दूसरा नल जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/4। जो भर रहा है वो प्लस में होता है, जो खाली कर रहा है वो माइनस में होता है। दोनों को भिन्न का घटाव करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी टंकी जो है सो 12 घंटे में भर जाएगा। अगर पूरी टंकी खाली हो तो 12 घंटे में भर जाएगा, पूरी टंकी खाली हो तो 12 घंटे में भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर टंकी खाली कितनी है, 2/3, तो 12 गुना 2/3, 3 चौके 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपको भी मैथमेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो, बिना पेन पेपर उठाए सॉल्व हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद, यानी यहाँ पर जो पद होगा वो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 जो है सो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 3 जो है सो 2 का स्क्वायर -1 है, फिर 9 जो है सो 3 का स्क्वायर है, 15 है 4 का स्क्वायर -1, और 25 है 5 का स्क्वायर। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 का स्क्वायर है, पहला पद का खाली स्क्वायर है और दूसरा में 1 घटाया है, तीसरा का स्क्वायर, चौथा में घटाया, पांचवा का छठा में घटाया, यानी 7 का स्क्वायर होगा ये। आगे बढ़ाएंगे ऐसे ही, तो ये 7 का स्क्वायर है ये, तो अगला पद में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -1, यानी 88, 64 में से 1 गया तो 63। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 63। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि x² - y² बराबर 7 हो, x² - y² बराबर कितना हो, 7 हो, तथा x - y बराबर 1 हो, x - y बराबर कितना है, 1 दिया हुआ है, तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई x सेंटीमीटर एवं y सेंटीमीटर हो के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अगर कोई आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है, यानी लंबाई x है चौड़ाई y है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा √x² + y²। हमको निकालना क्या है, √x² + y² का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि x² - y² बराबर 7 और x - y बराबर 1, तो हमको निकालना है x² + y² का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y इंटू x - y बराबर 7, क्योंकि x² - y² बराबर होता है x + y इंटू x - y। यहाँ पर x - y का जो वैल्यू दिया हुआ है 1, यानी x + y इंटू 1 बराबर कितना, 7, x + y बराबर कितना, 7। ठीक है, x + y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर x + y बराबर कितना आ गया, हमको 7 आ गया। दोनों को इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों y प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर कितना, 8, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4। x का वैल्यू आ गया 4, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इधर 4 में से इधर 4 घटेगा इधर आगे, तो ये हो जाएगा 3। हमको आ गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, तो 4 चौके 16 प्लस 3 दिया 9, 16 9 25, और 25 का रूट अंडर कितना होता है, 5, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। एक आप वृत्त मान लेंगे कैरम का, एक मान लेंगे वृत्त शतरंज का। ये हो गया कैरम और ये हो गया शतरंज। आगे क्या कह रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना है, 80 है।
टोटल विद्यार्थी है 80, जिसमें से 60% विद्यार्थी कैरम खेलता है। तो कैरम कितना खेलता है? 8 छक 48, यानी 80 में से 48 विद्यार्थी जो है वो कैरम खेलता है और 45% शतरंज खेलता है। तो 80 का 45% निकालेंगे, यानी 80 गुना 45/100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 दूना 10 और 5 9 45 और 2 चौके 8, 9 चौका 36, यानी ये हो जाएगा 36। कैरम खेलता है 48, शतरंज खेलता है 36 और 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं, यानी 8 विद्यार्थी जो है सो न कैरम खेलता है और न शतरंज खेलता है। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये जो बीच में जो पार्ट आ रहा है जिसमें कैरम और शतरंज दोनों खेलने वाले विद्यार्थी, ये तो हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे x। अब टोटल ये वृत्त में टोटल 48 है, जिसमें से इधर x है तो इधर कितना हो जाएगा 48 माइनस x, इधर कितना हो जाएगा 36 माइनस x, क्योंकि x भी तो इसी वृत्त में है, इसमें भी है और इसमें भी है। टोटल पूरा वृत्त में 36 है तो ये इधर कितना हो जाएगा 36 माइनस x। अब ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, इस तीनों को जोड़ते हैं तो 70 के बराबर होगा, क्योंकि 8 तो पहले छट गया, ये तो कुछ नहीं खेलता है, तो 70 के बराबर होगा, ये 72 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से 8 घट गया तो 72 बचेगा, यानी 48 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 36 माइनस एक्स बराबर कितना 72। एक्स से एक्स कैंसिल, अब कितना हो जाएगा 8 6 14 और 4 3 7 1 8 माइनस एक्स बराबर कितना 72। तो x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 72 घट जाएगा करके इधर, तो ये हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू जो आ गया 12 आ गया। तो हमको निकालना था कि केवल शतरंज खेलने वालों की, यानी केवल इसका वैल्यू निकालना है, केवल जो शतरंज में है, केवल ये जो है इस पार्ट में हमको निकालना था इसका वैल्यू, यानी 36 माइनस एक्स, तो 36 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर कितना है 117/8 और x माइनस वाई बराबर 3/2 दिया हुआ है। x माइनस वाई कितना है 3/2 और हमको निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो क्या कर लेंगे, ये बराबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इतना बट्टा इतना, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और बट्टा में कितना एक्स माइनस वाई, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर आकर के क्या ना हो जाएगा भाग में। तो ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 117/8 और एक्स माइनस वाई 3/2। अब ये भाग में है, ये भाग में था, गुना में चेंज करेंगे उलट जाएगा, ठीक है, यानी 117/8 गुना 2/3, 3 तिया 9 और 3 नमा 27, ये हो जाएगा 4 बार में, यानी 39/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूं लिख करके। इसमें कह रहा है कि 5 पर पावर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर है 125 पर पावर 2x प्लस 1 के। तो हमको निकालना है वैल्यू x का। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर n है, यानी कि अगर दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होता है बराबर होता है, यानी m बराबर होता है n के। अगर दो संख्या है जिसका बेस बराबर है तो उसका पावर भी बराबर होगा, यानी अगर हम दोनों का बेस बराबर कर दें, यानी अगर इधर 5 है, 5 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, अगर इधर भी 5 कर दें यानी 5 का क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू 2x प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। तो 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 पर पावर
6x प्लस 3। अब दोनों का बेस हो गया बराबर तो पावर हो जाएगा बराबर। अब पावर हो जाएगा बराबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 3। तो आप यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर से आप x का वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। जो वैल्यू से इसका जीरो वैल्यू आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। और आप अगर द्विघात समीकरण से इसका आंसर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा वो, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं जिसका योग जो है सो ये संख्या आ जाए, गुणनफल जो है सो ये आ जाए, यानी x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, x माइनस 2, फिर दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों का योग, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है s बराबर सिग्मा n बराबर 15 टू n बराबर 1 टू 15 n प्लस 1/3 हो तो s का मान निकालना है। आपको ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। s बराबर दिया हुआ है सिग्मा n बराबर 1 से कितना तक 15 तक और n प्लस 1/3 हो, ठीक है। तो हमको निकालना है s का वैल्यू। अब दोस्तों ये सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है, ये जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी n बराबर 1 से लेकर के n बराबर 15 तक डालेंगे तो उसका जोड़ कितना होगा, यानी s बराबर हो जाएगा, एक बार n बराबर 1 लगाएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 एकम 3 एक 4/3, फिर लगाएंगे n बराबर 2 लगाएंगे तो 3 दूना 6 एक 7/3, फिर लगाएंगे n बराबर 3 3 3 9 एक 10/3। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, लास्ट में n बराबर कहाँ तक जाना है 15 तक ले जाना है तो 15 3 45 एक 46/3। अब हमको जोड़ना है सभी को, यानी सभी का एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस कहाँ तक 46 तक। तो आप इसको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी उसके योग से जोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप n सम का जो फॉर्मूला है उससे भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर एपी का फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एपी का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और बट्टा 3। यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पर 4 से लेकर 46 तक 15 संख्या है तो 15/2 और 2a, a होता है प्रथम पद यानी 4 दूना 8 प्लस n कितना हो गया है, n हो गया 15 में से 1 गया तो 14 और d कितना है डिफरेंस दोनों के बीच का 3 यानी 14 तिया 42 और बट्टा में कितना 3, यानी यह जो हो जाएगा 15 गुना 42 8 50/2 गुना 3, 3 पचे 15 और 2 से 25 यानी 25 पंचे 125 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है योग। आज के सेशन का लास्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां हैं जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। विपरीत दिशा में चल रही है यानी एक चल रही है इस दिशा में, एक चल रही है इस दिशा में, और दोनों जब पार करती है इसका मतलब होता है कि दोनों का हम लोग दूरी जोड़ते हैं और दोनों का वेग जोड़ते हैं। विपरीत दिशा में दोनों का दूरी जोड़ देते हैं और दोनों का वेग जोड़ देते हैं। दोनों का दूरी है 150 150, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 300 दोनों को जोड़ देंगे तो, और टोटल वेग कितना हो जाएगा 90 90 180, यानी टोटल वेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180। अब हमको निकालना है समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल यानी 300/180, 0 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 6 18 और 6 पंचे 30, तो 5/3 यानी 5/3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन यानी उपयुक्त में से कोई नहीं।
उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अगर चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं जारी रखूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।